नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ज़करिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बदायूं में राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर कही बड़ी बात। बदायूं के सहसबान पहुंचे किसान यूनियन के राकेश टिकैत, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं उन्होंने सरकार पर कई बड़े तंज कसे। उन्होंने कहा कि देश को लेबर कंट्री बनाने का अभियान चल रहा है। वहीं मोदी सरकार की अल्पसंख्यकों पर रवैया को राजनीति बताया। क्या क्या कहा राकेश टिकैत ने, सुनिए इस रिपोर्ट में। बदायूं पहुंचे राकेश टिकैत ने सरकार की नीतियों के विरोध में कहा कि अगर मुसलमान से नफरत है तो उनसे तेल लेना भी छोड़ दें। विदेश में गले लगते हैं और अपने देश में नफरत करते हैं, ये सब वोट की राजनीति है। वहीं उन्होंने संभल के मामले में पूछे सवाल के जवाब में कहा कि सर्वे हो रहा तो करने देना चाहिए। वहीं उन्होंने डीएपी की किल्लत पर किसानों से ऑर्गेनिक खेती की सलाह दी। उन्होंने सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की भी सलाह दी। कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2050 में स्थिति बहुत विस्फोट हो जाएगी। हुआ उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव और उसके बाद चुनाव के जो परिणाम आए इसके लिए क्या करेंगे? ये तो आगे भी ऐसे ही आओगे। विपक्ष अगर जेल से डरेगा तो ये ऐसे ही आते रहेंगे नतीजे। देखो, आवाज उठानी चाहिए। अभी डीएपी नहीं मिल रहा पूरे प्रदेश देश में, क्या कोई विपक्ष के लोग आवाज उठा दे? विपक्ष का काम है सरकार की कोई भी कमजोरी हो उसको उठाना, वो चाहे सड़कों पर हो या हाउस में हो। क्या किसान की जिम्मेदारी है सारी? किसान संगठन उठाएंगे, उनके भरोसे चुनाव लड़ रहा है। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ना हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो समस्या है उसका समाधान चाहते हैं सरकारों से। डीएपी की बड़ी समस्या है, बुआई चल रही है अब सब जगह, लेकिन नहीं मिल रही। बिजली की समस्या है बड़ी, उसका समाधान नहीं हुआ। एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो, जो भारत सरकार ने जब 13 महीने का आंदोलन चला जो वादे किए थे उसको सरकार खरी उतरे। किसान की फसलों का दाम है नहीं, किसान कर्जा ले रहा, उसकी जमीन नीलाम हो रही। यहाँ बदायूं में भी ये पता चला है कि किसानों की जमीन नीलाम करी जा रही है। हम दोनों को चेतावनी दे रहे, जमीन लेने वाले को भी और जमीन की नीलामी करने वालों को भी। ना हम किसान की जमीन नीलाम होने देंगे और खरीदार को ना हम कब्जा देने देंगे। ये पूर्ण कर्जा माफी का सवाल है हमारा। अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का क्यों नहीं? सरकारों की गलत नीतियों से किसान के ऊपर कर्जा हुआ, जमीन नीलाम नहीं होगी। और भी फसलों के दाम का, आलू का सवाल यहाँ पर रहेगा। दूसरे जो फसलें हैं, धान का आप लगा लो, उसके रेट नहीं मिलते। गेहूं का हाल यही है। तो यहाँ के अधिकारी भी, यहाँ की सरकार भी, हमारे मुद्दे किसान मजदूर के हैं, आदिवासी के हैं, हम वो लड़ाई अपनी लड़ती रहेंगे। अच्छा टिकैत साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज भी कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, क्या इस नारे का असर चुनाव में देखने को मिला? हमने कहा कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे रहा है तो फिर वहां बाहर विदेशों में जाकर मुस्लिम की क्यों कोड़ी कर रहा? ये जो संदन रखे भी खाना छोड़ दे, ये भी तो पाकिस्तान का हफ्ता है, इसको क्यों खा रहे हो? व्रत में इस्तेमाल होता है, इसको छोड़ दे खाना। वहां का तेल लेना भी छोड़ दे। अगर मुसलमान मुझसे नफरत है तो तेल लेना भी छोड़ दे। क्यों? अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज।